ओके, लेदर इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. See, skin of dead animals was used for various purposes in ancient India. After the death of animal, its skin was processed in a traditional manner. ठीक है, डेड एनिमल्स की स्किन को अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता था. उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता था. उसको पहले एक लिक्विड में डुबो के उसको सुखाया जाता था ताकि वो हार्ड बन जाए, और फिर उस हार्ड लेदर से अलग अलग जगहों में उस लेदर को यूज़ किया जाता था. लेदर वॉज प्रोमिनियंटली यूज फॉर मेकिंग मसक. मसक एक लेदर का बैग होता है, जिस लेदर बैग को वो नदी में से पानी भर के लाने के लिए यूज़ करते थे. ओके, सो मसक बनाने के लिए काम आता था. कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एंड द बेलोज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ. ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो बेलोज यूज़ करते थे. लेदर का बैग, ये भी एक टाइप का बैग होता है जिसमें वो यूज़ करेंगे. ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं लोहार. एंड वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर, चमड़े के फुटवेयर बनाए जाते थे. लेदर बेल्ट्स बनाए जाते थे एनिमल्स को बांधने के लिए. लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड. शील्ड बनाने के लिए भी यूज़ होता था ड्यूरिंग वॉर्स. ठीक है, लड़ाई के टाइम पे जो शील्ड आगे रखनी होती है खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन रखनी होती है आगे खुद को बचाने के लिए, तो वो भी लेदर का बनाया जाता था. सो लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशियंट इंडिया. वेल knitted मोजड़ी ऑफ राजस्थान, shoes, leather knitted purses, belts, and other things made out of leather for horse and camel like saj, palan, lagam, and whip were very much in use. ठीक है, जैसे घोड़े की पीठ पे जो लगा हुआ होता है उसे साज कहते हैं. फिर लगाम खींचते हैं घोड़े की. ऊँट की पीठ पे भी लगा हुआ होता है, वो पालन होता है. ठीक है, तो हॉर्स और कैमल पे बैठने के लिए और उनको चलाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती थी उनका नाम दिया हुआ है साज, पालन, लगाम एंड विप. सर बहुत आवाज आ रही है पीछे से. यश, म्यूट रख. ओके, नेक्स्ट है डायमंड, बीड वर्क एंड एनेमल वर्क. India has 7,517 kilometer long coastline surrounding all three dimensions. तीनों तरफ से पानी है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया के पास ही है, समुद्र का किनारा जो हम कहते हैं. पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया के पास है. सो इसकी वजह से डायमंड्स और बीट्स मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस भी हमारे पास होते हैं. बीड्स यानी मोती जो समुद्र के गहराई से निकाल के लाए जाते हैं. देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स इन एंशियंट टाइम्स. बहुत पुराने टाइम से ही हमारे कल्चर में ऑर्नामेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. हीरे, जवाहरात, मोती, इन सबको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. सिंस एंशियंट टाइम, trade of diamond and beads was carried out through sea routes with different countries across the sea. और हमारे कंट्रीज से डायमंड्स और बीड्स एक्सपोर्ट भी होते थे दूसरी कंट्रीज में. Diamond studded ornaments have been in great demand in foreign countries since long. The world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found in India only. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments,
वैरायटी इज़ फाउंड इन ग्रेट डील। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स, अलग अलग टाइप के बीड्स और बहुत सारी वैरायटी मिलती है हमें। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, पहले के टाइम पे जो लोग बहुत अमीर होते थे तो वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ साथ डायमंड का भी यूज़ करते थे ऑर्नामेंट्स में। अभी भी ऐसा ही है, जो बहुत अमीर होते हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं डायमंड्स, क्योंकि डायमंड्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड एंड टोपेज were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. of kings. आपने कलर, अलग अलग कलर के जेम्स भी देखे होंगे जिनमें हम नगीने कहते हैं या तो नग कहते हैं। अंगूठी में भी वो डाले जाते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर। ओके, एमरल्ड जो है वो एक रेड कलर का रहता है। टोपेज आई थिंक ब्लूइश होता है। तो ये सारे जेम्स भी यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? तो राजा का जो मुकुट होता है, थ्रोन, थ्रोन यानी कि जो उसका बैठने का सिंहासन, उस सिंहासन में यूज़ होता है, क्राउन में यूज़ होता है, उनके ब्रेसलेट में यूज़ होता है और उनके गार्लेंड्स यानी मालाओं में, जो वो माला पहनते हैं उनमें भी यूज़ होते थे। बीड वर्क इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट इन गुजरात। द ब्यूटिफुल बीड तोरण पछित, पॉट्स, बारी, चकदा, decorative coconut used at the time of ceremonies, Indoni, Madhya, Indoni, Modia, then hand fans, animal back cover are knitted in a unique artistic way. इन सब में beads को लगाया जाता है, beads को knit करते हैं। ओके, वापस से देखो, तोरण पछित, तोरण पछित यानी कि जो दरवाजे पे वेलकम लेटर टाइप या वेलकम का वो बनाते हैं हम, उसमें बीड वर्क होता है। पॉट्स पे बीड वर्क किया जाता है, बारी पे यानी खिड़की दरवाज़ों पे। चकदा ये ट्रेडिशनल वॉल पीस होता है, जैसे अभी हम फ्रेम्स वगैरह लगाते हैं तो वॉल पीस में वो बीड्स का यूज़ करते थे। डेकोरेटिव कोकोनट, पूजा के टाइम पे कोकोनट यूज़ करते थे, उस कोकोनट्स के ऊपर बीड्स निट किए जाते थे। लग्नना नारियल के नाम से वो फेमस है। फिर इंदोनी और मोदिया, ये क्या है कि एक जाली जैसा बनाया जाता है बुलक्स के माउथ को और बुलक्स के हॉर्न को कवर करने के लिए। ठीक है, माउथ को कवर करने के लिए जो कपड़ा लगाते हैं उसे इंदोनी कहते हैं, और उसके हॉर्न्स को कवर करने के लिए जो कपड़ा लगाते हैं वो मोदिया कहते हैं। फिर हैंड फैंस में भी बीड वर्क होता है। एनिमल बैक कवर, एनिमल के पीछे जो कवर लगाते हैं, बैक कवर, जूल जिसे कहेंगे, उसमें भी बीड वर्क होता है। इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इमेमोरियल। शायद किसी को याद भी नहीं है, तब से हम ज्वेलरी की लीडिंग कंट्री है, बहुत पुराने टाइम से। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टीज कैन बी सीन इन इनेमल वर्क। गोल्ड और सिल्वर के अलावा इनेमल वर्क में भी हम एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। इनेमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, की चेन एक्सेट्रा। है ना, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ऑर्नामेंट जब आप लेते हो तो बैंगल्स में मैंने आपको बताया था कि रेड या ग्रीन कलर का वो लोग वर्क करके देते हैं, वो होता है इनेमल वर्क। ओके, उसमें भी आप इंडिया में ही ऐसे एक्सपर्ट्स देखोगे जो इतना अच्छे से इनेमल वर्क कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। चलो, डायमंड बीड और इनेमल वर्क में कोई डिफ़िकल्टी है? नो सर। ओके, अब आगे जरी वर्क।
जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम, है ना, सारी चीज़ें पुराने समय से चलती आ रही है। ये एक पॉइंट तो आप किसी में भी लिख दो, चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कोई भी पॉइंट है डायमंड एंड बीड वर्क, तो ऐसा लिख देने का, डायमंड एंड बीड वर्क इज सीन इन इंडिया फ्रॉम द सिंस एंशियंट टाइम। सब में ये पॉइंट तो पहली है ही। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम, golden and silver threads are woven with clothes and embroidery is done with the gold and silver threads to decorate the clothes, है ना। पहले सिल्वर और गोल्ड के थ्रेड्स बनाए जाते, एक थ्रेड्स बनाए जाते हैं, आ जाती है। थ्रेड्स बनाए जाते हैं। और फिर उन थ्रेड्स से एम्ब्रॉयडरी वर्क करते, तो इस पूरे प्रोसेस को जरी वर्क कहा जाता है। सूरत इज़ द प्रोमिनियंट प्लेस फॉर जरी वर्क। knitting and embroidery of जरदोसी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। ये जरदोसी वर्क एक टाइप की डिज़ाइन होती है जो सूरत में की जाती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो। इवन आर्टिशंस ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस लाइक साड़ी, पानेतर एंड गरचोला बॉर्डर्ड विद जरी इफ़ नीडेड। अगर कोई बहुत अमीर लोग जो आते हैं तो ऐसा ऑर्डर दे के वो बनवा सकते हैं। साड़ी का पूरा बॉर्डर वो कैसे करते हैं, जरी वर्क का बनवाते हैं, या तो फिर पानेतर, गरचोला, ठीक है, जो भी कपड़ा वो देते हैं उनमें बॉर्डर की जा सकती है जरी वर्क से। तो सूरत में ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जरी का बॉर्डर भी बना सकते हैं। फिर है मेटल वर्क, इंग्रेविंग। इंग्रेविंग मतलब कि उसमें उसको थोड़ा सा क्या करके ये घिस घिस के उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना या नाम बनाना, उसको बोलते हैं इंग्रेविंग। ओके, आपने कभी बर्तन पे नाम लिखते हुए देखा है किसी को? वो बर्तन लेने जाते हैं तो नाम लिखवाते हैं ना। यस सर। तो वो यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। तो मशीन होती है ना, वो मशीन से इंग्रेव करते हैं हमारा नाम। ओके, तो ऐसे ही मशीन के थ्रू इंग्रेविंग जो है, उस पर इंग्रेविंग में से हम अपना तो नाम लिखवा देते हैं, वो भी बहुत पतला सा। लेकिन पुराने टाइम पे मेटल पे अलग अलग डिज़ाइंस बनाई जाती थी, बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस बनाते थे, तो वो मेटल वर्क में आता है। मेटल वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा, पहली पॉइंट तो आप ये लिख ही सकते हो, मेटल वर्क इज सीन सिंस एंशिएंट टाइम्स इन इंडिया। Metal age began and developed after Stone Age. The artisans of Lodhal made different weapons like sickle, drill, and needle, etc. with copper and bronze. Copper और bronze metal का यूज़ करके पहले हथियार इन्होंने बनाए थे। They prepared utensils, फिर इन्होंने बर्तन भी इसमें से बनाना शुरू किए, idols and pots. Arms and ammunitions of war were made up of metal. ठीक है, पहले जो हथियार बनाए थे वो कौन से थे, सिक्कल, ड्रिल, छुरी, कांटा, इस टाइप का। लेकिन बाद में फिर मेटल का यूज़ करके इन्होंने आर्म्स भी बनाना शुरू किए। आर्म्स यानी गन्स एंड पिस्टल्स एक्सेट्रा। एम्यूनेशन, एम्यूनेशन का मतलब होता है जो उसमें आप बुलेट्स भरते हो, तो वो एम्यूनेशन में काउंट होगा। सो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भी जो वॉर्स के लिए बनाना हमने शुरू किए, वो भी मेटल में से बनाए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर भी एक टाइप के मेटल ही हैं जो हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स, whereas आयरन was used to make instruments and weapons. ठीक है, हर एक मेटल की एक स्पेशलिटी है, वो बताया कि गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनाओगे, कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज से यूटेंसिल्स एंड आइडल्स यानी मूर्तियाँ और बर्तन बना सकते हो, और आयरन का यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स बनाए जाते हैं। सो मेटल वर्क यानी मेटल का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं वो बताया आपको। फिर आता है वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट
are closely associated with each other. Initially wood was used as a firewood. पहले हम लकड़ी सिर्फ किस लिए यूज़ करते थे? उसको जला के खाना पकाने के लिए, या तो जब ठंडी होती थी तो लकड़ी को जला के गर्माहट के लिए यूज़ करते थे. लेटर ऑन फॉर मेकिंग वेपन्स, फिर बाद में हमने लकड़ी का यूज़ करके वेपन्स बनाना शुरू किए. फिर हमने उसमें से घर और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया. धीरे धीरे फिर उसमें से आइडल्स बनाना शुरू किए, मूर्तियाँ, बच्चों के लिए टॉयज़. फिर वुडन पिलर्स बनाने स्टार्ट किए, विंडोज़, डोर्स, छोटी छोटी हट्स बनाई जाती थी बैम्बू ट्री का यूज़ करके. थ्रोन्स यानी सिंहासन टाइप, चेयर्स और ग्रिल्स बनाने लग गए. तो इस तरीके से वुड से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी. वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईडर. ईडर में जो वुडन फर्नीचर होता है, यूज़ होता है स्विंग्स में और टॉयज़ में, वो बहुत फेमस माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है. ईडर में और सांखेड़ा में, ये दोनों ही प्लेसेस गुजरात की ही हैं. फिर आता है इनले वर्क. इनले वर्क इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशियंट आर्ट ऑफ इंडिया. इंडियन किंग्स, emperors, rulers and royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, damani यानी टीको, were studded with precious gems. इनमें बहुत अच्छे अच्छे जेम्स डाले जाते थे. जेम्स यानी डायमंड्स डाले जाते थे, पर्ल्स, रूबीज एक्सेट्रा. तो सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट में जब आप ये पर्ल्स, रूबीज, डायमंड्स ये आप डालते हो तो इसको बोलते हैं इनले वर्क. आर्टिशंस वर एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट. बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स. फिर आता है अकीक वर्क. तो अकीक मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि ये एक टाइप का स्टोन होता है. सो यहाँ पे भी लिखा है, देखो, अकीक इज़ अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन specially found in valley areas of the river. It is chiefly chalcedonic, mixed with silica blue or white stone. Carnelian is a main stone with semi-transparent quality and beautiful red in color. ठीक है, एक टाइप अकीक वर्क का यूज़ करके हम कार्नेलियन स्टोन बनाते हैं जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा रेडिश इन कलर होता है. In Gujarat, various precious stones are available in big and small size at Ranpur and Surat. ये अकीक वर्क रणपुर और सूरत में बहुत फेमस है. अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाई जाती है स्टोन्स का यूज़ करके. अब ये स्टोन्स हमें वहाँ से मिल तो जाते हैं, लेकिन इनको अच्छा फिनिशिंग देने के लिए दे आर सेंट टू खंबात. खंबात में उनको भेजा जाता है. वो स्टोन्स फिर ऑर्नामेंट्स में डाले जाते हैं विथ वेरियस डिज़ाइंस. बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन आर प्रिपेयर्ड बाय देम. ठीक है, फिर मोती बनाए जाते हैं और गार्लैंड यानी कि पूरी माला, पूरा चेन टाइप वो बनाया जाता है बीड्स और उन पत्थरों का यूज़ करके, स्टोन्स का यूज़ करके. चलो पेंटिंग, ये आज हम पेंटिंग लास्ट टॉपिक कर लेते हैं. ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज़ द फोरमोस्ट वन. है ना, सभी कलाओं में से कितनी कलाएं हैं भाई? 64. इन सब कलाओं में से सबसे अच्छी और जो सबको पसंद आती है वो है पेंटिंग. जैसे आपने देखा भी होगा तो सबसे बचपन में भी सभी बच्चों को सबसे पहले क्या अच्छा लगता है? ड्राइंग करना, कलर्स करना. ओके, तो पेंटिंग जो है वो सबसे मोस्ट लाइक्ड कला मानी जाती है, आर्ट माना जाता है. पेंटिंग इज़ एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइन्स एंड कलर्स.
द एम ऑफ द आर्ट इज़ टू एक्सप्रेस इमोशंस. यहाँ पे इस कला का मकसद क्या होता है कि जो आप कहना चाहते हो वो अपनी ड्राइंग्स के थ्रू, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, अपने इमोशंस लोगों तक पहुँचाना चाहते हो. We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5,000 years old of Harappan culture. हमें जब हम आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ज़मीन खोद के आर्किटेक्चर अपने ये रिमेन्स निकालते हैं तो उसमें से हमें 5,000 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग्स मिली है इंडिया में हरप्पन कल्चर की. Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work. We have traces of the picture of animals. हमारे पास कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स भी मिली हैं, बर्ड्स की पिक्चर्स भी मिली हैं. In the cave painting of primitive men of stone age at भीमबटका. भीमबटका ये एक मध्य प्रदेश की केव्स है, उन गुफाओं के अंदर पेंटिंग की हुई है. बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स की वहाँ पे पेंटिंग्स की हुई है. पीपल यूज टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड स्केचेस. बहुत सारे लोग उन केव्स में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बना के आए हैं, बनाई हुई है वहाँ पे, और स्केचेस भी बने हुए हैं. स्केचेस किसके? कुछ लोगों के, कुछ एनिमल्स के. एलिफेंट, राइनोसरस, डियर आर नोटेबल अमंग देम. वहाँ पे जो पेंटिंग्स की हुई है उनमें से एलिफेंट, राइनोसरस और डियर की बहुत सारी पेंटिंग्स वहाँ पे मिली है. अजंता एलोरा केव्स आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेन ऑफ सच पेंटिंग्स. अजंता एलोरा केव्स में अगर आप विजिट करो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स दिखेंगी. ड्राइंग द स्केच ऑफ स्वास्तिक. स्वास्तिक पता है सबको? स्वास्तिक पता है? व्हाट इज स्वास्तिक? सर पता है. सर वो गणेश का साइन होता है. हाँ, जो गणेश का सिंबल हम बनाते हैं ना उसे स्वास्तिक कहते हैं. तो स्वास्तिक के स्केचेस मिले हैं. पिक्चर यानी मटके के गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन is an old tradition of India. Rangoli making is also a very old tradition in some of the regions of India. ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फाइन आर्ट्स है. वो फाइन आर्ट्स का हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. उसमें म्यूज़िक आता है, डांस आता है. बस ये 2 टॉपिक ही बाकी हैं फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया में, म्यूज़िक एंड डांस. ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर. किसी को पूछना है आज के लेक्चर का? कोई डाउट है अभी? नो सर. ओके, तो चलो मीटिंग एंड करते हैं. बाय बाय ऑल ऑफ यू.